हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास का। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विविधता और भेदभाव, विविधता एवं पूर्वाग्रह। ठीक है। सो बच्चों, चैप्टर है आपका 19। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। विविधता हमारे जीवन तथा देश के विविध क्षेत्रों में पाई जाती है। हम अपने देश की विविधता पर गर्व कर सकते हैं। बच्चों, विविधता क्या होता है? विविधता होती है किसी भी व्यक्ति की पहचान होना, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की पहचान होना, कि जो देश के लिए कुछ करते हैं। ठीक है। तो विविधता, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि हम अपने देश की विविधता पर गर्व कर सकते हैं, किंतु यह विविधता सदैव वंचित नहीं होती। ऐसे कई अवसर होते हैं जब हम विचित्र तथा अपरिचित वस्तुओं या हमारे इर्द गिर्द लोगों के आचरण को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसा भी होता है कि हम अपने से भिन्न लोगों के बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं। ये धारणाएं कभी कभी नकारात्मक भी होती हैं। ऐसी नकारात्मक धारणाएं या पूर्व धारणाएं पूर्वाग्रह बन जाती है, यानी पूर्व जन्म यानी पिछली बन जाती हैं। ठीक है। पूर्वाग्रह की परिभाषा ऐसे विचारों के रूप में दी जा सकती है जो बिना किसी विवेक के पहले से ही मन में पाल ली जाए। पहले से ही अगर गलत भावनाएं रख ली जाए मन में, तो ऐसी जो भावनाएं होती हैं उनको हम विचारों को क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह कहेंगे। ओके, आगे देखेंगे। बच्चों, एक प्यारा सा चित्र है जो हमारे एक भारत का है। ठीक है। इंडिया गेट का चित्र दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह की परिभाषा ऐसे विचारों के रूप में दी जा सकती है जो बिना किसी विवेक के पहले से ही मन में पाल लिए जाए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक H.G. ऑलपोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह एक नकारात्मक भावना है जो परिचित तथा दृढ़ सामान्यकरण पर आधारित होती है। इसका अनुभव किया जा सकता है अथवा इसे प्रकट भी किया जा सकता है। यह किसी समूह या समूह के किसी व्यक्ति के संबंध में भी हो सकती है। ठीक है। ये किसी समूह के लिए भी हो सकती है और किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकती है। पूर्वाग्रह तब बनते हैं जब हम यह सोच लेते हैं कि काम करने का केवल एक विशेष तरीका ही सर्वोत्तम है। अगर हम ये सोच लें कि काम करने का सिर्फ एक ही सर्वोत्तम तरीका होता है, तो हम अनेक वस्तुओं के विषय में पूर्वाग्रह ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि हमें सारी चीज़ें बिल्कुल गलत लगने लगती है, नकारात्मक सोच बन जाती है। जैसे भाषा, जाति, धर्म, विश्वास, त्वचा का रंग, प्रजाति, धर्म आदि, ये सब चीज़ें क्या हैं? नकारात्मक भाव पैदा करती हैं। ठीक है। पूर्वाग्रह से लोगों के बारे में एक अपरिवर्तनीय चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। उदाहरण, जब हम सभी बालकों तथा बालिकाओं को एक निश्चित छवि में ढालकर देखते हैं, तब हम यह कहते हैं कि लड़के शैतान तथा उद्यमी होते हैं या लड़कियां सीधी सरल स्वभाव की होती हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह होती है कि सभी लड़के शैतान नहीं होते और न ही सभी लड़कियां सीधी तथा मृदुभाषी होती हैं। ठीक है। सभी लड़कियां मृदुभाषी मतलब जो मीठा बोलने वाली होती है, सभी लड़कियां शैतान या मीठा बोलने वाली नहीं होती। कुछ बुरी भी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। किसी का स्वभाव अलग होता है और किसी का विचित्र भी होता है, किसी का अच्छा होता है। ठीक है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रभेद या भेदभाव। ओके, प्रभेद या फिर भेदभाव। प्रभेद का अर्थ है भेदभाव करना। यह एक व्यवहार, प्रतिकूल कार्य तथा आचरण है। प्रभेद या भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लोगों के विषय में एक विशिष्ट छवि बना लेते हैं। भेदभाव के अनेक स्वरूप हैं, जैसे कि दूसरों को नीचा दिखाना। अनेक स्वभाव है, जैसे कि अब इनमें से एक जो नकारात्मक भाव है वो क्या है? दूसरों को नीचा दिखाना। उन्हें किसी क्रियाकलापों में भाग लेना या काम करने से रोकना, उन्हें पड़ोस में न रहने देना, उन्हें नल से कुएं से पानी न पीने देना, कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश न करना देना आदि। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये नकारात्मक चीज़ें होती हैं। ये भेदभाव होता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के कारण। अब इनके कारण क्या है बच्चों, आइए अच्छे से देख लेते हैं। पूर्वाग्रह तथा भेदभाव जन्मजात या वंशानुगत नहीं होते हैं, ये जन्मजात से नहीं होते हैं, ना ही ये वंश के हिसाब से होते हैं। ये सामाजिक पूर्व धारणाओं के परिणाम से होते हैं, जो समाज में धारणाएं बनाई ली जाती हैं उनकी वजह से होते हैं। ये ऐसे पूर्वाग्रहों के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। ऐसी चीजों के लिए निम्न तरीके से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। विभिन्न समुदाय के माध्यम से मध्य धर्म भी पूर्वाग्रह तथा भेदभाव उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, जो विभिन्न समुदाय के मध्य धर्म होते हैं, जो विभिन्न समुदाय के धर्म होते हैं, वो भी भेदभाव उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं बच्चों। केवल धर्म ही नहीं, संप्रदाय भी धार्मिक समुदाय के मध्य भेदभाव की खाई पैदा करते हैं। हम प्राय प्रोटेस्टेंट्स तथा कैथोलिक, ईसाइयाँ, सिया तथा सुन्नी मुसलमानों के मध्यम संघर्षों की बात सुनते रहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा, दास्तां, विभिन्न प्रवास कानून, मंदिर प्रवेश, मताधिकार, वंचना आदि भी विभिन्न देशों समाजों के लोगों में भेदभाव पैदा करते हैं बच्चों। ये सब चीजें क्या हैं, दास्तां, ठीक है, विभिन्न प्रवास कानून, मंदिर प्रवेश, मंदिर में मतलब प्रवेश न देना, मताधिकार, अधिकार करना, वंचना, ठीक है, आदि भी विभिन्न चीजें जो हैं ये देश में क्या करती हैं, ये भेदभाव पैदा करती हैं। थर्ड है हमारा बच्चों, पूर्वाग्रह युक्त यह विचार कि स्त्रियां जैविक तथा भौतिक रूप से कमजोर होती हैं। यह विचार भी हमारा बहुत ज्यादा गलत होता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, कमजोर, और कि भौतिक रूप से और जैविक रूप से वो कमजोर होती है। ये भी बिल्कुल नेगेटिव है, ये भी बिल्कुल बेकार है। अतः वे पुरुष की भांति काम करने में असमर्थ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बराबर होते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। स्त्रियों के प्रति ऐसी भावना भेदभाव उत्पन्न करती है। ये जो भावना है ये भी स्त्रियों के प्रति बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रचलित वैदिक युग की वर्ण व्यवस्था कालांतर में कठोर जाति व्यवस्था में परिणत हो गई है, जिसने तथाकथित निम्न जातियों के विरुद्ध भेदभाव को तीव्र दिया है, ठीक है, तीव्र कर दिया है, यानी तेज कर दिया है। आगे देखेंगे फिफ्थ हम, प्रजातीय श्रेष्ठता की गलत धारणा भी प्रजातियों के प्रति पूर्वाग्रह तथा भेदभाव का प्रमुख कारण है। दक्षिण अफ्रीका में दीर्घ समय तक ब्रिटिश सरकार ने श्वेत नीति का पालन करते हुए अफ्रीका के श्वेत लोगों का शोषण किया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, शोषण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की नाजी पार्टी ने अनेक यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यह जर्मन लोगों की प्रजातियां श्रेष्ठता की मिथ्या धारणा का एक ज्वलंत उदाहरण है। 6 पॉइंट है बच्चों, माता पिता भी लड़की तथा लड़के में अंतर करते हैं। वे पुरानी सामाजिक रूढ़ियां तथा दहेज जैसी बुराइयों के कारण लड़कियों की उपेक्षा, लड़कों को वरीयता देते हैं, ज्यादा सम्मान देते हैं, उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के हानिकारक प्रभाव। अब इसके हानिकारक हम प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे, ओके। पहला पॉइंट हमारा, भेदभाव के समाज में लोगों का स्वस्थ विकास रुक जाता है तथा प्रगति मंद पड़ जाती है। जो प्रगति है वो मंद पड़ जाती है। पूर्वाग्रह तथा भेदभाव एकता में बाधक होते हैं। एकता मतलब एकता नहीं हो पाती, सब बिखरे हुए होते हैं। इससे समाज असंगठित हो जाता है तथा मानव जीवन की समग्रता विक्षुब्ध होती है, ठीक है, विक्षुब्ध होती है। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव से प्रजातीय उद्दंडता उत्पन्न होती है, जिससे विभिन्न देशों के बीच खाई चौड़ी हो जाती है, यानी कि जिससे दुश्मनी गहरी हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव की नीति ने श्वेत तथा अश्वेत लोगों के मध्य अत्यधिक कूटता पैदा कर दी है, यानी कि अधिक क्रूरता पैदा कर दी है, ठीक है। 4 पॉइंट हमारा, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव शासक तथा शासित वर्गों के मध्यम संबंधों को तनावपूर्ण बना देते हैं, जिससे दोनों ही वर्गों की उन्नति बाधित होती है, ओके। 5th पॉइंट है हमारा बच्चों, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव प्रजातियां संघर्ष तथा बेमनस्य उत्पन्न करते हैं, जो देश के भीतर तथा बाहर शांति के लिए एक बड़ा खतरा है, ओके। आगे पढ़ेंगे बच्चों, आगे देखते हैं पूर्वाग्रह तथा भेदभाव पर नियंत्रण के उपाय। अब इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय पढ़ते हैं बच्चों। यह सत्य है कि पूर्वाग्रह तथा भेदभाव से हम पूर्णतः दूर नहीं जा सकते, किंतु उन पर नियंत्रण
अवश्य किया जा सकता है। हम दूर तो नहीं जा सकते लेकिन उन पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। यह निम्नलिखित उपायों द्वारा संभव है। अब ये कौन से पॉइंट है जिनके द्वारा यह संभव है, जिनके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व के देशों में प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्युत्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे प्रयासों की सराहना करनी चाहिए तथा उनको प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। मित्रता को प्रोत्साहित करने वाली समितियां तथा केंद्र, पूर्वाग्रह मिटाने वाले साहित्य का विवरण, लोगों में एकता को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं की स्थापना, कार्यक्रमों का आयोजन आदि को प्रोत्साहित करना मतलब चाहिए बच्चों। आगे देखते हैं। आसमान समूह के सदस्यों को एकता के लिए प्रयास करना चाहिए। अविश्वास, श्रेष्ठता की गलत भावना तथा विरोध को संबंध बिगाड़ने का अवसर नहीं देना चाहिए। 4th पॉइंट है बच्चों हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार अंतरजातीय, अंतरप्रदेशिक तथा अंतरप्रजातीय विवाह पूर्वग्रह तथा भेदभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, कानून ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। ओके, 6 पॉइंट है बच्चों हमारा, शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों को समझना तथा उनकी सराहना करना सिखाती है। इससे लोगों की सोच व्यापक होती है जिसके द्वारा पूर्वाग्रह तथा भेदभाव पर नियंत्रण संभव होता है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं हम असमानता तथा भेदभाव। ओके, असमानता और भेदभाव पढ़ते हैं। असमानता समानता का विलोम है, ठीक है। जो असमानता है वो हमारी समानता का विलोम शब्द है। ओके, समानता लोकतंत्र की रीढ़ है, यानी कि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है जो हमारी समानता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि असमानता तथा विविधता समानार्थक नहीं है। विविधता एक प्राकृतिक परिघटना है जबकि असमानता मानवकृत होती है। असमानता का अर्थ है नागरिक, राजनीतिक, भेदभावपूर्ण व्यवहार। असमानता प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इन असमानताओं का विस्तृत विवेचन अविष्ट है जो निम्नलिखित होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से हम रीड करेंगे। ओके, समाज में लिंग असमानता अभी भी विद्यमान है, यानी कि जेंडर जो होता है बच्चों उसके लिए भी बहुत ज्यादा भेदभाव है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में ही स्त्रियों के प्रति भेदभाव किया जाता है। भारत में बालिकाओं की शिशु मृत्यु बालकों की तुलना में अधिक है, जिसका प्रमुख कारण बालिका शिशुवध है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि बालिका, अगर लड़कियों को देखा जाता है कि लड़कियां हैं, लड़कों की जगह लड़कियां हैं तो उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये भी ऐसी कुछ कुप्रथाएं हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हमारे समाज में बहुत गलत हैं, ठीक है। हमारे देश में दीर्घ समय तक सामाजिक असमानता बनी रही तथाकथित निम्न जातियों को तुच्छ समझा जाता था तथा उच्च जातियां उनसे भेदभावनापूर्ण व्यवहार करती थीं। इस असमानता को स्पर्शनीयता के निषेध द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 3rd पॉइंट है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक को समान अधिकार मिलने चाहिए, यानी जो भी होते हैं बच्चों सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, ठीक है, कोई भी जेंडर हो, उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। ओके, नागरिक तथा मूलभूत अधिकारों के प्रश्न पर लोगों को कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि कानून को जन्म, लिंग, धर्म, संपत्ति या शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ कानून ऐसे हैं जो समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रियासत प्रदान करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो उन्हें बढ़ावा देते हैं बच्चों। 4th पॉइंट है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि सभी व्यक्ति एक समान पैदा होते हैं। जो भी बच्चों, ये एक बिल्कुल अच्छी बात है और ये बिल्कुल एक पूर्ण रूप से सही बात है कि जो भी हर व्यक्ति जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सभी व्यक्ति, यानी कि जितने भी लोग होते हैं सभी व्यक्ति एक समान पैदा होते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। लोग आकृति, रंग तथा बल में भिन्न होते हैं। अब समान होते हैं, ये ऐसा हम अपने आधार के अनुसार समझ सकते हैं कि सब एक समान ही तो हैं, और लेकिन अगर हम समान रूप से देखा जाए, अगर तुलना की जाए तो हर किसी का कलर, हर किसी की हाइट, हर किसी की चीजें डिफरेंट होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट है बच्चों इसमें हमारा, इंग्लैंड तथा स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में 19वीं शताब्दी तक स्त्रियों को वोट डालने में के अधिकार नहीं थे। 19वीं शताब्दी तक स्त्रियां जो थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था।
ठीक है, आगे देखते हैं 6 पॉइंट में, हमारे देश में आर्थिक असमानता विद्यमान है, संपत्ति कुछ ही हाथों में संकेंद्रित है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को एक शिष्ट तथा आरामदायक जीवन भी दुर्लभ है। स्त्रियों तथा बाल श्रम के संदर्भ में समान काम के लिए समान वेतन का पालन नहीं किया जाता है, यानी कि जो जितना काम करता है उसको वैसा वेतन, उसको वैसे सैलरी, उसका वेतन नहीं दिया जाता है। दलितों के प्रति भेदभाव एक प्रतीक अध्ययन, दलितों के प्रति बात करते हैं बच्चों। मनुष्य शिक्षण, कुम्हारी, लोहारी, बढ़ईगिरी, कपड़ा बनाने, मछली पकड़ने, खेती करने आदि अनेक व्यवसायों से आजीविका प्राप्त करते हैं। कुछ कामों को अन्य की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझा जाता है, यानी कि कुछ जो काम होते हैं सामाजिक रूप से उन्हें ज़्यादा बढ़ावा या ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कुछ कामों को नहीं। कपड़े तथा बर्तन धोना, सफाई करना, कूड़ा उठाना, बाल काटना आदि कार्यों को कम मूल्यवान, गंदा तथा अशुद्ध समझा जाता है, बिल्कुल छोटा काम समझा जाता है, अशुद्ध समझा जाता है तथा ऐसे काम करने वाले लोगों को तुच्छ माना जाता है। प्रदूषण, शुद्धता पर आधारित यह विश्वास प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था तथा बाद में जाति व्यवस्था का प्रमुख पक्ष था। इस प्रणाली में लोगों के समुदायों को सामाजिक पदानुक्रम सीढ़ी के अनुसार, यानी पदानुक्रम का मतलब है बच्चों सीढ़ी के अनुसार रखा जाता था। इसमें उच्च जातियों को सर्वोच्च तथा नीची जातियों को सबसे नीचा स्थान दिया जाता था बच्चों। ऊंची जातियां स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती थीं तथा निम्न जातियों को अछूत कहकर है दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि जो लोग शूद्र होते थे उनको नीची जाति को बहुत ही अछूत तरीके से देखा जाता था। अछूतों को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं थे जो ऊंची जाति वालियों को प्राप्त थे, यहाँ तक कि उन्हें ऊंची जातियों के घरों में प्रवेश करने, गांव में कुएं से जल लेने तथा मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था। उनके बच्चे विद्यालय में उच्च जाति के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकते थे। इतना भेदभाव नीची जाति वालों के दलितों के साथ होता था बच्चों। आगे बढ़ते हैं, समानता के लिए प्रयास। अब यहाँ पर हम समानता के लिए प्रयास के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। दलितों के महान नेता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह महार जाति के थे, ठीक है, वह महार जाति के थे जिसे अस्पृश्य, अछूत समझा जाता था। उन्हें क्या समझा जाता था बच्चों? अछूत समझा जाता था, क्योंकि वो महार जाति के थे, ठीक है, छोटी जाति के थे। वह अपनी जाति के प्रथम व्यक्ति थे जो ग्रेजुएट होने के बाद वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वो पहले इंसान थे जो ग्रेजुएट होके वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे बच्चों। उन्होंने दलितों को स्कूल, कॉलेज जाकर पढ़ने तथा सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। उन्होंने अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया जो सभी व्यक्तियों को समान मानते थे। उन्होंने उस धर्म को अपनाया जो सबको समान रूप से मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुचित जाति तथा जनजातियों के अतिरिक्त किसानों तथा स्त्रियों ने भी असमानताओं के विरुद्ध आवाज उठाई। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए। सभी मतलब सब चीज स्वतंत्रता होने के बाद सभी लोग समान रूप से रहें, इसलिए क्या हुआ? कानून बनाए गए। ओके, आगे देखते हैं बच्चों विविधता के प्रति सम्मान। अब विविधता के प्रति हम मतलब सम्मान के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विविधता एक प्राकृतिक तथा सार्वभौमिक परिघटना है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे संविधान ने भी विविधता को अनेक रूपों में स्वीकार किया है बच्चों, ठीक है। भारत में अनेक धर्म, जातियां, समुदाय तथा जनजातियां हैं जिसके विशिष्ट रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति तथा आदतें हैं। कानून की दृष्टि में सभी बिना किसी जाति, रंग, धर्म या लिंग के भेदभाव के समान हैं। इस प्रकार विविधता में एकता स्थापित की गई है। इस तरह विविधता में बच्चों एकता स्थापित की गई है कि सबको समान रूप से देखा जाए। ओके, आगे देखते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति तथा परंपराएं कायम रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत में धर्मों की विविधता पाई जाती है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी तथा अन्य अनेक धर्म देश में हैं। इन सभी धर्मों के विश्वास, वैचारिक दर्शन, धर्म ग्रंथ, मान्यताएं, पूजा विधि तथा संगठनात्मक संरचनाएं भिन्न भिन्न हैं। भारतीय संविधान में सभी धर्मों का आदर है।
जो भारतीय संविधान है उसमें सभी धर्मों के लिए वो आदर करता है तथा स्पष्ट करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष, उसमें सभी धर्मों को मतलब सराहा जाता है, सभी को एक समान माना जाता है। इसका यह अर्थ है कि देश का कोई निजी धर्म नहीं है तथा सभी धर्म एक समान है। सभी लोगों को अपना धर्म अपनाने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी मामले में धर्म के आधार पर सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करती है। जो भारत की सरकार है किसी भी मामले में वो किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं करती है। आगे देखते हैं बच्चों, सामाजिक क्षेत्र में भी विविधताएं विद्यमान है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा कमजोर वर्गों की लंबी सूचियां बनी हुई हैं। संविधान कहता है कि राज्य सरकार इन सभी जनजातियों, जातियों तथा वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक कल्याण हेतु विशेष कदम उठाएगी तथा किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उसकी रक्षा करेगी। ठीक है। भाषाओं तथा बोलियों में भी विविधता दर्शनीय है, मतलब वो भी दर्शाई गई है। संविधान ने 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। संविधान ने 22 लैंग्वेज को यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करी है। प्रत्येक भाषा का समृद्ध साहित्य है, प्रत्येक अपनी भाषा का एक अपना साहित्य है। स्मरणीय तथ्य है। अब तक हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा, आइए एक नजर डाल लेते हैं बच्चों अपने पाठ पर। पहला पॉइंट है हमारा, समाज में पूर्व धारणा एवं भेदभाव प्रचलित हैं, दोनों ही लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। दोनों ही लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के अनेक कारण हैं, जिनमें लिंग आधारित पूर्वाग्रह, प्रजातियां, श्रेष्ठता, धर्म, जाति व्यवस्था तथा सामाजिक राजनीतिक कार्य सम्मिलित हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव व्यक्ति, समाज तथा देश को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। पूर्वाग्रह तथा भेदभाव दूर करने के कुछ उपाय भी हैं। शिक्षा कानून बनाना, समितियां, संस्थाएं, अंतर्मिश्रित विवाह की स्थापना करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, असमानता समाज में विभिन्न रूपों में राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक तथा लिंग पर आधारित मिलती है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं, यानी वहां पर भारत में सभी धर्मों के लोग मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। ओके, इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो बच्चों मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।